नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग चलते हैं टेक्स्ट बुक का एसएससी सीजीएल टायर 1 का लाइव मॉक अटेम्प्ट करने। देखते हैं कितना नंबर आता है। यहाँ से करते हैं स्टार्ट नाउ। थोड़ा टाइम लगेगा ओपन होने में, वेट कर लेते हैं। यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, हिंदी। डिक्लेरेशन ओके करते हैं। अच्छा भाई क्या कर रहा है? इसमें 2 बार नेक्स्ट करना पड़ता है, फिर से नेक्स्ट करना पड़ेगा। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, हिंदी। डिक्लेरेशन ओके करते हैं। डिक्लेरेशन ओके। आई एम रेडी टू बिगिन। ये दूसरा जैसा तीसरा हुआ, चौथा पांचवा होगा। ये 135 डिग्री घुमा है तो ऊपर के साइड में जाएगा। ऊपर के साइड में 2 है, ठीक है। टी सेम है, एल सेम रहेगा। जेड। अच्छा। सी। ओ। एक बढ़ा है तो ये सी बढ़ जाएगा, तीनों ओ नहीं रहेगा, एक डबल ओ और एक सी रहेगा। डी आंसर। कौन सा पैटर्न पूरा करेगी? इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड। अच्छा ये तो पूरा काटा नहीं है, एक खत्म। और ये आएगा इस साइड। ये नहीं निकला है तो ये भी गायब। ये दोनों में अब देखना है, ये दोनों में क्या देखना है हमको। ये बीच में कट कर रहा है ना, बीच में मिल रहा है तो ये बीच में मिलने वाला सी है बस। 4। 8 है, 3 11। 2 से, 3 से नहीं। गुना करना है क्या? गुना करने से ही आएगा। 7 × 14, 14 × 12 एक 13। 7 × 14, 14 × 12 एक 13, 134 में से 5 घटा है, नहीं 6 घटा रहा है। इसमें दुगुना करके 7 जोड़ रहा है, दुगुना करके 3 जोड़ा। ऐसे तो कुछ बैठ नहीं रहा है। ये कितना है? 7 है। और ये कितना है? 19। 19 और ये है 37। 37। फिर बीच में वो होगा कितना? 12। और ये 2। 17 में से 9 गया 8। और 2 में से 18। 18 इधर कितना है? इधर है 1 और 6, 61। 61। ये दोनों में कितना है? 4। और ये 2 24। 12 6 18 6 24। 24 और 6 30, 91। 91 8 है 1 9 और 12 9 21। 219 आंसर। अभी क्या बोला? कुछ हिरन सांप है, कुछ हिरन क्या है? सांप है। सभी हिरन बाघ है, सभी हिरन बाघ है। कुछ भेड़िए हिरन है, कुछ भेड़िए क्या है? हिरन है। कुछ बाघ हिरन नहीं है, ये गलत है। कुछ हिरन भेड़िए है, कुछ हिरन भेड़िए है। सभी हिरन बाघ है, कुछ भेड़िए हिरन है।
तो कुछ हिरन भेड़िए है, सही है। कुछ बाघ सांप है, ये भी सही है। 2 और 3 अनुसरण करता है, 2 और 3 बी आंसर। ब्लड रिलेशन का आ गया, जल्दी से करते हैं। एंड का अर्थ क्या है? ए बी की पत्नी है, तो ए बी की पत्नी है। हर्ष का अर्थ है ए बी का पिता है, बी किसका पिता है? सी का। एंड का क्या अर्थ है? सी डी की पत्नी है। एट द रेट ए बी का पुत्र है, मतलब ये डी ई का पुत्र है। परसेंट का अर्थ है ए बी का पति है, ई एफ का पति है। प्लस का अर्थ है ए बी की माता है, मतलब एफ एफ किसकी माता है? जी की माता है। तो जी सी को क्या बोलेगी? जी सी को भाभी बोलेगी, भाई की पत्नी। बी आंसर। अच्छा, इसमें देखते हैं। भागा 100, अरे 80 और 20, यही होगा। 200 में 2 से भाग दिया 100 बराबर 8 दहाई 80, 80 या 20 100। सी आंसर। अच्छा, इसमें सिमिलरिटी देखना है। ऐसे दो को ऐसे काटेगा, दो को ऐसे अलग अलग। ये दोनों तो नहीं है, ए और ए। बीच में ये 4 गो है, 4 गो है ऊपर ऊपर, बाहर से अंदर। अच्छा, ये भी नहीं होगा ना। बी आंसर। दो के विपरीत 6 3, 6 और 3 5 होगा। दो के विपरीत कितने आयत हैं? एक और ये 2 3 4 5, 5 5 5 6, 5 5 5, एक है 6 6 7 7 7, मैक्सिमम 7 ही है। एक है और ये 2 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, पूरा 6 है, 6 है, 6 है, बड़ा वाला 7 है, बड़ा वाला 7 है, और ये 8 है, 8 है, और एक सबसे बड़ा वाला 9 होगा। 9 आंसर। 1 और 6 7, 12 और 6 18, ठीक है। 6 वो 19 और 6 25। सी आंसर। 5 एक हो जाएगा, 1 प्लस 12 12, 9 नहीं, ये नहीं होगा। तो 5 25, 25 में से 11 14, ये होगा। इसको गुना कर देते हैं, भागा 5 25, 25 माइनस 11 मतलब 14, 14 9 23। सभी क्रिकेटर अमीर है। क्या है? सभी क्रिकेटर अमीर है, कुछ अमीर भारतीय है। सभी भारतीय ईमानदार है। सभी भारतीय क्रिकेटर है, गलत बात है। कुछ क्रिकेटर ईमानदार है, कुछ क्रिकेटर ईमानदार है, ये भी गलत बात है। ना ही ए और ना ही बी। सी आंसर। लीला और उसकी मां की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। लीला के जन्म के समय उनकी मां की आयु 25 वर्ष थी, तो मां की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 25। लीला और उसकी मां की वर्तमान आयु। लीला और उसकी मां, तो मां की आयु है तो 8 के, तो 8 25 40 भी हो सकता है। 8 25 40 होगा, तो ये 15 हो जाएगा। 15 साल पहले 25 होगा, मतलब ये आंसर सटीक बैठ रहा। ये दर्पण प्रतिबिंब जी इस साइड आएगा, जी जी एन आर आर। एस तो सीधा है, उल्टा चाहिए ना। किसमें सन्निहित है? ये ऊपर वाला इसमें तो होगा, बाकी किसी में नहीं। ये आंसर। एम 12 7 19, नहीं ऐसे भी नहीं है। एस टी ए जेड, अच्छा अच्छा, 3 3 का लिया ना। एक कम हो रहा है, 3 से पहले, यू से पहले
टी होगा ठीक है। ए से पहले जेड, तो क्यू से पहले पी, एम से पहले एल, ई से पहले डी। एक ही में आ रहा है, मतलब सी आंसर। 7 कर्मचारी राहुल, राम, रमेश, सोहन, साहिल, अनिल और सोनू एक गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर चारों ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, कितना है? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। अनिल राम और सोनू दोनों का निकटतम पड़ोसी है। राम साहिल के दाएं से तीसरे, राम साहिल के दाएं से दूसरे, साहिल के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अनिल राम और सोनू, अनिल राम और सोनू के बीच में निकटस्थ पड़ोसी, मतलब बीच में बैठा है। राहुल साहिल और सोहन दोनों का निकटतम पड़ोसी है। कौन? राहुल, साहिल और सोहन। तो ये हो गया राहुल, साहिल और सोहन हो गया। राहुल के बाएं से दूसरे, राहुल के बाएं से दूसरे सोनू है। ए आंसर। 20, 7, ये 27 में से 7, 7 तो ये 6 होगा। 6 का मतलब एफ, सी आंसर। सी ए एक्स, जेड ए, सी जेड, सी जेड ए एक्स, सी जेड ए एक्स, सी जेड ए एक्स, सी जेड ए एक्स, सी। अच्छा, बी आ रहा है ना? इसको रख लेते हैं सी के बाद बी, सी बी ए एक्स, सी बी ए एक्स, ए एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। फिर यहाँ से अगर बी रख देते हैं, सी बी ए एक्स, बी जेड ए, ये नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, इसको बाद में देखेंगे, सबको रख के जांचना पड़ेगा। आ जा भाई, ये तो आओ। क्लाउड को डीसी के डी, एल के एम, ओ के यू, यू के ए, डी के ई। ऐसे कैसे हो गए? डी एम ई। अच्छा, कॉन्सोनेंट है उसके आगे वाला, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू का एक्स, ए के ए, ई आएगा, ई आएगा, टी के यू आएगा, यू आएगा, ई के आई आएगा, आर के एस आएगा। ये आंसर। कितना बचा है अब? माइक्रोस्कोप, दूरबीन, पेरिस्कोप, परिश्रावक, परिश्रावक ये सब देखने की चीजें हैं और ये सुनने का है। डी आंसर। 7 और 3 10, 5 और 3 8, 1 और 3 4, 22 और 3 25, 25 ठीक है। डी डी ठीक है। 10 और 2 12, 8 और 3 11, 4 और 3 7, ये 3, 2 नहीं होगा ना सब। सेकंड लास्ट, दो लास्ट वाला तो है ना, उसके बीच 3 का गैप है। तितली, कैटरपिलर, भेड़, मेमना, सबको उसके हिसाब से दिखाई देना चाहिए। एम ए एन 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 एन, टी, ए तो लास्ट में होगा, एस पहले होगा। ठीक है, 1 और 3 तो हो गया, एन एन, फिर आएगा 4, फिर आएगा 4, 5 और 2 में कौन आएगा? पहले 5, एन है ना, पहले 2 आएगा। एम ए एल है ना, एम ए एल, तो 5 बाद में आएगा। 18, 48 और 16 सेंटीमीटर मापन है। सोने के एक ईंट को पिघलाकर एक घनाभ आकार में परिवर्तित किया जाता है। घन की एक बीमा किसके बराबर है? ये क्यू होगा ना। तो 3 गुने 6,
गुने 8 गुने 6 गुने 16। ठीक है, 16 के घन की एक बीमा के बराबर। ये चल कह रहा है 18 गुने 48 गुने 16 बराबर 1 3 आएगा ना। तो 9 गुने कितना, 2 गुने 8 गुने 6, नहीं 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 नहीं, 16, 8 गुने 6 हो गया, 4 के 8 गुने 2 हो गया। ठीक है, तो इसमें से तो 3 गुने 2, तो ये 3 को निकल गया, 8 8, मतलब 1 8 निकल गया, नहीं नहीं नहीं, तो 4 निकल गया। ठीक है, 3 के 2 निकल गया, 4 ते 12 दूना 24 होगा, ये आंसर। एम एस गोपाल कृष्णन किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? गोपाल कृष्णन वायलिन के लिए होना चाहिए। निम्नलिखित में से भारत में संसदीय मामलों की समिति का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री। संसदीय मामलों की समिति, प्रधानमंत्री होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज लाहौर का 1929 अधिवेशन। अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को के रूप में जाना जाता है? कटंगा का पठार, सवाना क्षेत्र, सहारा। ठीक है, इंग्लिश में कर लेते हैं। The semi-arid tropical savanna regions of Africa is known as Sahara, Katanga Plateau, Sahel, वेल्स। इसमें तो सी हो सकता है। स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु। अगस्त 2024 में राज्यसभा में बॉयलर्स विधेयक 2024 किसने पेश किया? ये नहीं पता। ओलंपिक ध्वज में हरे रंग की रिंग किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती है? हरा रंग ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूरोप को करना चाहिए, वहां हरा भरा है ना। संविधान सभा की कुल सदस्य 389 थी, जिनमें से देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व है 93। साइना नेहवाल ने किस वर्ष व्यक्तिगत महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में ओलंपिक कांस्य पदक जीती? 16 में तो नहीं जीती थी, 12 में जीती थी साइना नेहवाल। साइना नेहवाल बैडमिंटन में, पीवी सिंधु 16 में जीती थी, 12 ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम माइक्रो फाइनेंस प्रकार की पहल से संबंधित नहीं है? उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, जीविका योजना, इंदिरा क्रांति प्रथम कार्यक्रम, यही होना चाहिए। प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायक और भारत रत्न तथा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कलाकार कौन थे? आशा भोसले, लता मंगेशकर, सुब्बू लक्ष्मी। प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य कौन था जिसने अपने युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का? मगध। भारत के डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की स्थापना भारत सरकार की किस पहल के अनुरूप है? डिजिटल इंडिया अभियान, भारत श्री, प्रगति, स्वयं। डिजिटल इंडिया होना चाहिए। से प्राप्त वर्मी कंपोस्ट को सर्वोत्तम पारिस्थितिकी रूप से प्राप्त खाद माना जाता है? केचुआ। मुंडारी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। मुंडारी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1516 के अनुसार भारत की वर्तमान कुल प्रजनन दर क्या है? ये भी नहीं पता। भारत पर तुर्की के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजाओं के विरुद्ध उनकी सफलता का सबसे छोटा कारण है? मध्य एशिया के मैदानों में घोड़ों की बेहतरीन नस्लों की उपलब्धता,
भारत में लोहे जैसी धातुओं की व्यापक उपलब्धता, भारत में सामंतवाद और स्थानीय भूतत्वों का विकास, मुस्लिम सैनिकों के बीच गाजी भावना, तुर्की आक्रमणकारी, गाजी की भावना, एशिया, ये नहीं पता। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने पहली बार मच्छर के पेट की जांच की और यह साबित किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। उनके शोध के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चार्ल्स डार्विन नहीं, ग्रेगर मेंडल नहीं, रोनाल्ड रॉस होगा ना। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी कृषि क्रांति मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण, मांस और पोल्ट्री, पीली तो होगी नहीं, नीली नहीं होगी, श्वेत नहीं होगी, गुलाबी ही होगी। न्यूलैंड ने माना कि प्रकृति में केवल तत्व मौजूद है, 56 शायद, एक तुक्का लगा देते हैं। विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, सी के 4 होगा, सी के 4 कहाँ का है? सब अच्छा है इसमें रहे। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी के 1, ये दोनों कट गया। ए विटामिन B1 थायमीन, B1 थायमीन मतलब ए के 3, बी आंसर। 2023 में किस भारतीय शहर ने PM 2.5 का स्तर सबसे अधिक दर्ज किया गया, जिसे अब विश्व के सबसे प्रदूषित महासागरीय क्षेत्र बन गया? ग्रेटर नोएडा, गुवाहाटी, नई दिल्ली, बेगूसराय होना चाहिए यार। मध्यवर्ती पट्टिका पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन समसूत्रण के किस अवस्था का निर्माण करता है? ये नहीं पता। 1742 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के रूप में की नियुक्ति भारत में एंग्लो फ्रांसिस संघर्ष की शुरुआत देखी गई। रॉबर्ट क्लाइव ने, डुप्ले होगा ना। निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। एक आदमी स्थिर पानी में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव चला सकता है। धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। दो स्थानों के बीच की दूरी इतना है तो ज्ञात कीजिए कि धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल यात्रा करने में कितना समय लगेगा? 117/ए, 11×2 = 13, प्लस 117/11 में से 9, 13 नावा, अरे 13 नावा मतलब 22 आंसर, डी। पहले इंग्लिश देख लेते हैं। कंसेंचुअस क्या बताना है? अच्छा, कंसंट्रेटेड, ऑनेस्ट, साइंटिफिक, फॉल्स। कंसंट्रेटेड, संतृप्त, कंसेंचुअस, ऑनेस्ट, साइंटिफिक, इसमें देखेंगे बाद में। पास्ट ऑन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, हेरेडिटरी होता है, हेरेडिटरी। जेनेटिक होता है ना, जेनेटिक्स। You can't defend the rupee at a particular level because that would be swimming against the tide. Would be. You can't defend the rupee at a particular level because that would be swimming against the tide. To swim very smoothly, to resist prevailing opinion, to support prevailing opinion, to show the interest in revamping something. ये क्या दे रहा है भाई? Sunita had to wait at the Safdarganj hospital for 2 hours before her turn came to meet the doctor. Had to wait करना पड़ा before, जब उसकी बारी आई ना उससे पहले, before होगा। She said to her brother, "Who do you think will win the best all-rounder award this year?" She asked her brother, asked to नहीं ना, asked her brother, who did he need, who he thought will win.
हाउ टू विन द ऑलराउंडर। टू वाला तो होगा नहीं, सी आंसर होगा। गांधी जी डिपार्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन द ईयर 1893। टोल्स्टॉय फर्म वाज फाउंडेड इन 1910 नियर जोहान्सबर्ग। कैसर हिंद आज अवार्डेड 1914। द नटाल इंडियन कांग्रेस, पहले आर आएगा, उसके बाद एस आएगा, उसके बाद 14, फिर 10 पी आएगा, फिर क्यू आएगा, मतलब सी आंसर। द बॉस डिसलाइक हर recalcitrant attitude। recalcitrant एंटोनिम, erratic, intuitive, compliant, unruly। इसको भी बाद में देखेंगे। हैव ऑल द बिल्स हैव बीन वेरीफाइड बाय समवन। हैज समवन वेरीफाइड ऑल द बिल्स। शी नीडेड ए ब्रेक then because she had solved mathematical problems all morning. She needed a break because she had solved mathematics problem all morning. ये जो she needed a break then फालतू का है। To keeping the photo in front of her, Jia drew the picture. Being kept the photo in front of her, Jia drew the picture. Being kept the photo in front of her, Jia drew the picture. To have kept the photo in front of, keeping the photo in front of her, Jia drew the picture। ये भी बी भी सही लग रहा है। टू कीपिंग द फोटो इन फ्रंट ऑफ हर, जिया ड्रीव, ये ज्यादा सही लग रहा है। द नंबर ऑफ bankruptcy was especially high last year। Incorrectly, correct spelling, BANK, bankruptcy, BANKE, bankruptcy, bankruptcy, टी तो वाला नहीं होगा, bankruptcies, bankruptcies, सी होना चाहिए। डायलिटेंटी, कर्तव्य की अनदेखी। मैच्योर, रुकिंग, डैबलिंग, प्रोफेशनल। एंटोनिम, रूकी, डैबलिंग, प्रोफेशनल। ये भी नहीं पता। आई मेट रिचार्ड दैट डे, ही हैड ए voracious appetite। voracious जो बहुत अधिक खाता है। स्पेसियस तो टीनेसियस, कंपल्सिव, truthful, spacious। I met Richard that day, he had a voracious appetite। कंपल्सिव होना चाहिए, टीनेसियस। द पर्सन इन raised clothes sleeping on the street is a cunning man learned homeless man। Mechanical engineering students from IIT Madras have developed an unnamed sailing boat that can reach any given destination autonomously। Have been developed an unnamed sailing boat that can reach any given destination highly, verbally, being सही होगा। Cross a bridge when you come to it। Use different strategy to cross a bridge। Know all the danger and difficulty likely to be faced and be prepared। Deal with something when it happened and not worry without it beforehand। I will let you I will let you know about it as soon we came to a conclusion। I will let you know about it
एज सुन एज सुन एज होना चाहिए ना, एज सुन एज वी कम टू ए कंक्लूजन वी साई येलो कलर्ड बस। येलो कलर्ड बस सही तो है, नो इम्प्रूवमेंट। The fight for liberation brings out the best and a noblest quality in mankind. The fight for liberation brings out the best and the noblest one. The use of powers inside the testing spectacles frame instead of focal lens for lenses is quite convenient for opticians. During eye testing, the use of powers during eye testing, an optician puts several different combinations of corrective lenses for known power in contact for lenses in contact instead of focal lens for lenses is quite convenient for optician. The use of powers in contact, different combinations of, आर के बाद एस आना चाहिए, आर के बाद एस, आर के बाद एस, आर के बाद एस, तो पी नहीं तो क्यू, दोनों में से किससे स्टार्ट होगा? द यूज ऑफ पावर्स इन स्टीड ऑफ फोकल लेंस फॉर lenses is quite convenient for opticians. The use of powers in for the lenses, पहले P ही आएगा. The use of power for lenses is quite convenient for opticians instead of focal lens. नहीं, पहले P आएगा फिर Q आएगा. Calcium supplements commonly calcium supplements are taken by women are helpful in warding of osteoporosis more than just a few grams a day. A little, a some तो वो नहीं, a few मतलब ना के बराबर. a few grams a day, however, can lead to a stomach upset and even kidney stones. Niacin proven in reducing cholesterol levels can be dangerous in large doses. In little doses to those who suffer from heart problems. Niacin proven in reducing cholesterol levels can be dangerous in little doses to those. Big, huge, large, तो लिटिल नहीं होगा ना. एक बार फिर से देखना पड़ेगा, इंग्लिश थोड़ा टफ है आज. कैल्शियम सप्लीमेंट्स कॉमनली टेकन बाय वुमेन्स आर, डी होगा इसका, आर हेल्पफुल इन वार्डिंग ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. हेल्पफुल आउट वार्डिंग, इनटू वार्डिंग ऑफ, आर हेल्पफुल इनटू वार्डिंग ऑफ. ये सही लग रहा है. 4 देख लेते हैं फिर से. कैन लीड grams a day, however, whoever तो होगा नहीं, whatever can lead to stomach upset and even kidney stone. Even नहीं, however can use more than just a few grams a day. इसको भी बाद में देखेंगे, पहले मैथ कर लेते हैं जल्दी जल्दी. त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है. डी और ई क्रमशः इतना के पर बिंदु है, तो यहाँ एक त्रिभुज बना लेते हैं क्या.
ए बी सी, डी ए बी पर है और ई ए सी पर है, समानांतर है। बीसी की लंबाई, बीसी डी बीसी के समानांतर है और आधा है। ए डी सी, ए डी, ए डी सी ई, सी ई और कौन सा बी सी, बी सी 30 है। ये तीनों मिलाकर के 30 है। तो चतुर्भुज बी सी डी ई का परिमाप क्या है? इतना बराबर तो इतना होगा। ये तो आ गया। 3 का 10, ऐसे नहीं होगा यार, हाफ हाफ तू करेगा। तो ये जितना है इतना आ गया, ठीक है। और ये तो आ गया, ये सब हाफ हाफ करेगा ना, तो कोई जरूरी थोड़ा नहीं इसके बराबर हो। इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, देखता है। एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 520 है, महिलाओं का 420 है। कुल औसत वेतन 500 है, तो फिर पुरुष और महिलाओं कर्मचारियों का अनुपात क्या है? तो ये 52, 420, 0, 0, 13 चौका, तो 26 और 21 हो गया, ठीक है। पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात 13 6 78, ऐसे नहीं है भाई। छब्बीस एक्स, 26x प्लस 21y बराबर 500x प्लस 500y। ये भी नहीं होगा, ऐसा कैसे होगा? अच्छा, इसमें कर देते हैं 7 और 3, 26 और 21 हो गया, ठीक है। 7 × 14, 7 × 6 = 42, 7 × 14 या 2 16। अनुपात क्या है? तो ये 26 और 21 होगा, नहीं 520। देखते हैं भाई, ये भी थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। एक दुकानदार द्वारा दोस्त को 12% हानि पर फर्नीचर बेचा जाता है, लेकिन दोस्त उसी फर्नीचर को 10,296 रुपये बेचकर 17% का लाभ कमाता है। दुकानदार के लिए फर्नीचर का क्रय मूल्य क्या है? 10,296, 17,117 गुने 100, और ये कितना में बेचा है? 12%, मतलब ये 88, ये 100 होगा, ठीक है। 6 मतलब 11 से कटे, 11 × 8 = 88, 11 × 9 = 99, 3 9, 11 × 3 = 33, 11 × 6 = 17, 8, ये 8 से कट जाएगा, 8 से 8 कटेगा, मतलब 10,000। डी आंसर। इतना इतना इतना, तो इसका मान बताना है हमको। तो एक काम कर लेता ना, 121, 133 प्लस 2a। तो 11 में से 3 गया 8, नहीं नहीं इसमें से होगा ना, 33 और 2, एक 12 हो गया, 12 -12, तो ये बराबर है -6 हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ, 881 -3x y z बराबर 11, 11 के 121 माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा, 6×3 = 18, तो कितना, 8 1 9, 12 1 13, अरे कितना हो जाएगा? 9 3 1, 9 9 3 12, 9 3 12, तो माइनस में ही आएगा। अच्छा ठीक है, 9 3 12, 3 1 4 1 5 1, इसमें से 8 8 1 घटा लेंगे तो ये 8 आएगा, और ये कितना, 4 आएगा, और ये 6 होगा।
इसमें फिर से 3 से भाग देना है, 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 16 3 48, 216 मतलब -6 आंसर। ये क्या बोला, ए बी इतना, बी सी इतना, सी डी इतना, ए इतना, बी क्यू प्लस डी आर, बी क्यू प्लस डी आर, ये दोनों मिलके 38 है। तो क्यू सी का मान बताना है हमको, ये भी बाद में देखेंगे, टाइम लगने वाला है। अच्छा, इसको इसको तो रेशनलाइज करने से आ जाएगा। तो ऊपर करेंगे तो क्या हो, ये 11 7 18 -2√77, 11 में से 7 गए कितना, 4 4, तो ये हो जाएगा 9/2 -77/2, तो ए का मान कितना होगा, 9/2, बी का मान कितना होगा, -1/2, तो माइनस है ना, ये माइनस है, D/2 1, मतलब 10/2, 5 आंसर ये। क्या बोला है, क्यूटी लंब पी आर, कोण टी क्यू आर 40, एस पी आर 30, तो एक्स और वाई का मान बताना है। ये तो है 90, तो होगा 60, तो ये 60, तो वाई कितना होगा, 80 होगा, वाई 80 होगा। तो ये चाहिए भी है, तो ये हो जाएगा कितना, 50, 50 और 80, बी आंसर। 810 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े गोलाकार बेसन के लड्डू को 90 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलाकार लड्डुओं में तोड़ा जाता है। सभी छोटे लड्डुओं के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े लड्डुओं का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो ये कितना हो जाएगा, 9/1 होना चाहिए, 9/1 हो गया, ठीक है। सभी छोटे लड्डुओं का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे लड्डू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या इतना आ गई, और बड़े लड्डू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सभी छोटे लड्डू 9 को होगा ना, 9 9 1:9 होना चाहिए। बड़े गोलाकार बेसन को इतना छोटे गोलाकार लड्डुओं में तोड़ा जाता है, तो ये तो इसका कितना हो जाएगा, 810 त्रिज्या वाले का क्यूब बराबर इतना, 990 का क्यूब, तो 729 ही होगा, 729 को आएगा ये। और सभी छोटे लड्डू, ये 1 है ना, तो 729, 729 गुने 1 होगा। अच्छा, ये बड़े लड्डू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अरे यार ये तो समझ नहीं आ रहा है। देखते हैं इसको बाद में। इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो ये काम करते हैं, इसमें इससे भाग दे देते हैं, तो x² प्लस XY प्लस y² बराबर कितना है, 6×2 = 12, नहीं 7×6 = 42, 7×6 = 13, 4 = 17, एक एकम एक एक दो, मतलब है 273/16, 5 का 20 है, 1 21, इसमें भाग देंगे ना, तो 21 गुने 4 है, 4 हो गया, और 21 एकम 21, 21 एकम 21, 6 व 3 3 होगा, मतलब है 13/4 हो गया।
अब क्या है, x माइनस वाई का मान बताना है हमको। तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो 2x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 13/4 प्लस 5 21 4 और 3 34/4 मतलब है 17/2। इधर आएगा तो 4 हो जाएगा। इसको हटा देते, x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 17/4 हो गया। ठीक है, एक बार घटाते हैं सब में से, तो 2xy बराबर है कितना आएगा, 2xy, ये तो कमी है, माइनस आ जाएगा ना। माइनस प्लस, इसको माइनस करना पड़ेगा। 16 × 17 -4/4 -1/2, ये हो गया। अब कितना, x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर ये कितना, 17/4 माइनस 2 × xy, ये तो 1/2 मतलब प्लस है 2 हो जाएगा। 7 8 17 8 25/4 मतलब 5/2 आंसर। 5/2 कहाँ है? खंड बी सी और डी में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या, खंड ए बी और डी में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत अधिक है? लड़की की संख्या है, लड़कियों की संख्या इतना है, 800 है। छात्रों का प्रतिशत इतना है, इसमें 2 बार करना पड़ेगा, इसको भी बाद में करेंगे। बी सी डी किसके बराबर होगा, बी बी सी डी, ये पूरा हमको निकालना है। ठीक है, इधर 30 है तो इधर 30, 30 है मतलब 80 आंसर। ये किसी धनराशि पर 6 वर्षों में 12% की दर से अति साधारण ब्याज, उसी राशि पर 18% की दर से 9 वर्षों में अधिक ब्याज का इतना रुपए कम है। तो धनराशि क्या है, 5×6 = 90, 18×9 = 162। और 5×6 = 90, बचा कितना, 2 और 7, x का 7/100 बराबर है 1440। ये तो 2 हो गया ना, 2000 आंसर, बी आंसर। आ जाओ यार, ए न्यून कौन है। अच्छा, तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस टैन टैन ए। ठीक है, और कॉस माइनस थीटा मतलब है कॉस थीटा। ठीक है, 180 डिग्री प्लस थीटा मतलब है टैन थीटा, टैन ए। और ये कितना होगा, 9×3 = 27, 270 डिग्री, 270 डिग्री प्लस थीटा मतलब माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट ए। ठीक है, और 180 डिग्री माइनस, नहीं 360 डिग्री माइनस, 360 डिग्री में से माइनस करेंगे ना तो फोर्थ में जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉट और ये तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 1 होगा नीचे साइन थीटा। ठीक है, और एक कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, माइनस माइनस तो प्लस में ही होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसका है नीचे कॉस कॉस कट गया, साइन साइन कट गया, कॉस थीटा इसका आंसर, डी आंसर। 3 संख्या इतना इतना बड़ी संभावित संख्या क्या है जो प्रत्येक स्थिति में विभाजित करने पर समान शेषफल देती है। 16 9 19 और ये कितना, 7 7 और ये कितना, 20 में से 7 77 हो गया ना, 6 19 × 76,
19 होगा। है 2 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स बराबर ए प्लस बी cos 2x। अच्छा है, ए और बी का मान कितना है? इसको क्या करेंगे, 2 cos के पावर 4 माइनस 1 बाय, नहीं माइनस, इसको बाद में देखते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, उलझा हुआ है। अच्छा इसको देख लेते हैं, 343 होगा ना, तो ये 7 हो गया, 7, 2 2 4 2 6, 0.7, ठीक है। और ये तो 2 होगा और ये 6 होगा, 2 2 4 2 6, पॉइंट इतना करेगा। इसका मतलब 20, तो 6/20 है प्लस 7/100 है, 7/100, तो 5 से करेंगे ना, तो 6 × 5 = 30 और 7 × 37, ऐसे कैसे हो गया? ये 200 होगा ना, 200 होगा ना, तो 7 × 14, 14 और 6 20, 14 6 20 बटे 200, 0.1 होना चाहिए, 0.1 मतलब 1/10। इतना 25 से विभाजित किया जाता तो शेषफल ज्ञात करें, ये तो पूरा कट जाएगा। इसमें 125 तो 14 हो गया, ये 25 से करेंगे तो 25 20 आ जाएगा, इसमें 25 से करेंगे तो 10 आएगा, इसमें 25 तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो ये 200 है, तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा और बचेगा 14। 25 से ब्याज किया जाता है तो शेषफल कहाँ से बचेगा? 0 होगा ना, कट तो जा ही रहा है। बैच के साथ साथी, 4 साथी के लिए मैंने 4 वर्ष 2 वर्ष 1 वर्ष और 4 वर्ष के लिए इतना कम पात में निवेश किया। एम का लाभ इतना रुपया था, तो एल का लाभ क्या है? 4×3 = 12, 5×2 = 10, 6 और 8 चुके 32, 6 5 3 और 16। एम है तीसरा 3, 3 7 5 0 3 है, तो एल का लाभ क्या है? एल का है 5, 3 एकम 3 25, 625 कहीं है? नहीं तो है बी आंसर। साधारण ब्याज के दर पर 15,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 19,500 हो जाती है। समान राशि को समान समय के लिए ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये 15,000 2 × 100/100 बराबर है 4,500। 2 से 2 जीरो कट, 1 से 1 कट गया, 15 दिया, तो x बराबर है 15%, तो 15×2 = 30। अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज तो इससे ज़्यादा ही होगा ना, तो ये तो रहेगा ही, और ये 2 साल का है ना, तो 2 2 5 0 × ये 15/100, 0 0, 5 25, 5×10 = 12, 5×10 = 11, 5 2 2 5 और एक कितना 7 3 3 33, 45 और 3 48, डी आंसर। देखिए एपी लंब है, एपी बीसी पर लंबवत है, ए क्यू कोण का समद्विभाजक है, ये दोनों का अधिया होता है। कोण पी ए बी का माप, पी ए क्यू का माप 30, 60 में से 30 गया, ये कितना?
अच्छा, दोनों का अधिया कब करते हैं? जब ये क्या बोले, बाइसेक्टर नहीं रहता ना। ये आपको एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे। एक ट्रेन एक खंभे को 13 सेकंड में पार करती है, वह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को पार करती है। एक ट्रेन एक खंभे को 13 सेकंड में पार करती है। यदि वह 5 मीटर पर सेकंड की गति से ट्रेन की विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। यदि व्यक्ति को पार करने में 11.7 सेकंड का समय लगता है तो व्यक्ति को पार करने में 5 मीटर गति से ट्रेन के विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को पार करता है। ठीक है, माना कि x है तो ये 13x हो जाएगा, इसकी लंबाई 13x हो जाएगा। 13x और x माइनस है 5 बराबर है कितना होगा? विपरीत दिशा में चल रहा है ना, तो ये x प्लस 5 11.7 ये 10 हो गया, x प्लस 5 हो गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं तो 13x बराबर है कितना? 11.7 एक्स प्लस ये कितना, 2 117/2 तो बचेगा कितना? 1.3x। 13×9 = 17 से 45 कहीं आ रहा है, ये आंसर होगा। एक लंब वर्गाकार पिरामिड का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। यदि वर्ग विकर्ण 24√2 है तो पिरामिड का आयतन बताइए। एक लंब वर्गाकार पिरामिड का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल तो 24 चौका है 96 गुने एच बराबर है 624 होगा। तो 9 7 42 नहीं, ऐसा कैसा होगा? पिरामिड का आयतन वर्ग का परिमाप तो ये कितना? 24 गुने 4, 4 चौका 16, 4 गुना 8, 1 9 96 गुने एच बराबर है 624/96 होगा। ठीक है, आयतन बताना है। आयतन बताना है तो आधार का क्षेत्रफल 24 24 का कितना? 576 पिरामिड है ना। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इतना और ऊंचाई कितना है? 624 गुने 96, फिर भी तो आएगा ना। 9 4 और 8 3 1 2। ठीक है, 4 से तो 12 चौका 4 7 चौका 28, 8 चौका 32 तो 12 चौका 48, 12/96, 8 28 64 के 4। ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा हमको। कोई बात नहीं, छोड़ते हैं इसको। अब क्या है, एक परिवार के कुल आय 3500 रुपए, तो ईंधन और भोजन पर कितना खर्च? ईंधन ईंधन क्या है? सेकंड लास्ट 10 और ये भोजन 58। 58 35 गुने 58 है तो 0 0 8 5 0 8 5 40, 5 25 8 3 का 24 49, 49 4 53 5 15 5 20 बी आंसर। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में कस्बों में कुल मतदाताओं में 10% मतदान नहीं करते हैं। इसके अलावा डाले गए 15% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। विजयी उम्मीदवार को 18% वैध मत मिलता है और इतना बहुमत से जीत जाता है। तो वैध मतों की संख्या x का 9/10। ठीक है, तो वैध मतों की संख्या क्या है, उससे क्या मतलब है? वैध मतों का 58% है
4, 8, 9, 6, ये 58% इतना है, तो वैध मत 100 होगा इसका। तो 29 दूना होता है ना। ऐसे कैसे हो सकता, बीजेपी में 58% वैध मत मिले और वो इतना मतों से विजयी होता है। तो ये 58 है, तो इसको 42 मिला होगा ना। ठीक है, दोनों का कितना है, 16 है अंतर। 16 तिया 48, 16 छक 96, डी आंसर। इंग्लिश थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, बहुत छोटा है। कंसेंचुअस, कंसंट्रेटेड, ऑनेस्ट, साइंटिफिक, ऑनेस्ट होना चाहिए इसका। स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड, टू स्विम वेरी स्मूथली, टू रेसिस्ट प्रिवेलिंग ओपिनियन, to support prevailing opinion, to show the interest in revamping something, resist prevailing opinion, डी होना चाहिए। The boss dislike her recalcitrant attitude, erratic, intuitive, compliant, unruly, compliant, erratic, intuitive होना चाहिए। डायलिटेंटी, कर्तव्य की अनदेखी। अमेच्योर, रूकी, डैबलिंग, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल होगा ना। 4 में देखिए, आज का मॉक तो कुछ ज्यादा ही मॉडरेट से ज्यादा मतलब टफ कह सकते हैं। देखते हैं कितना नंबर आता है। जल्दी आ जाए भाई। कितने कितने आए, दिखा 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 यार। 143, 84 बना है, 10 को गलत हो गया, 143 है। आज तो कुछ ज्यादा ही मैथ भी बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था, इंग्लिश भी उलझाऊ था, जीएस मॉडरेट था, रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब ठीक था। कोई बात नहीं, देखते हैं जब रिजल्ट आएगा तो कितना रैंक आता है, परसेंटाइल कितना आता है। आप लोग भी अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।